हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर ऑफ एक्सेल। 12th का एग्जाम्स आप लोग का होने वाला है। जैसे हर मैथ्स का बच्चा, साइंस का बच्चा 12th के बाद नीट जेई की तैयारी करता है, वैसे ही हर कॉमर्स का बच्चा कुछ न कुछ प्रोफेशनल करियर बनाने वाला है आफ्टर 12th। नॉर्मली कॉमर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, जो बहुत ही रेपुटेड है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएमए हो गया, क्लैट, एमबीए, ये सब कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही रेपुटेड है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जो अभी जस्ट 20 फरवरी 2024 की जो न्यूज है, दैनिक भास्कर में आई है। सीए कोर्स के नए सिलेबस से स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ा, एआई भी जुड़ेगा। ये इतनी महत्वपूर्ण न्यूज है। इस न्यूज में ये बताया गया कि इंडिया में लगभग 1 लाख नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होने वाली है हर साल में। ये इसलिए होने वाली है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ने वाली है और उसके लिए इंडिया में हर साल 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। और इसी को देखते हुए आईसीएआई ने अपने कोर्स में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव किए हैं। ये बोल सकते हैं कि पहले सीए का कोर्स ज्यादा टफ था, अब उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। कैसे कम किया गया? तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम कर दिया गया ताकि स्टूडेंट्स का जो बोझा होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का जो प्रेशर है, वो थोड़ा प्रेशर कम होता है। जो आर्टिकलशिप का पीरियड 3 साल था, उसको कम करके 2 साल कर दिया गया। उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है और बहुत टफ रिजल्ट की वजह से सीए जितनी जरूरत रहती है उतने बन नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का स्कोप क्या है? तो आपके पास मोटा मोटी दो ऑप्शंस होते हैं। एक, आप अपना खुद का काम कर सकते हैं जिसको प्राइवेट प्रैक्टिस बोल सकते हैं, और दूसरा, आप गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब या सर्विस कर सकते हैं। अब अगर आप खुद का भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग फील्ड है। आप सब फील्ड में भी काम कर सकते हैं या कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सपर्टीज कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं। ऑडिटिंग मतलब जितने भी कॉर्पोरेट कंपनियां होती है या जो बड़ी फर्म्स होती है, उन सबको अपने अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, तो वो ऑडिटिंग का काम होता है। फिर आप टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, उसमें आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, मतलब जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको मैनेजमेंट को कंसल्ट करना पड़ता है, तो एक सीए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम कर सकते हैं। जो बड़े बड़े लोन होते हैं वो एक सीए के द्वारा दिलवाए जाते हैं क्लाइंट्स को अपने। कैपिटल मार्केट, क्योंकि आपको शेयर मार्केट का, आपको फाइनेंस का, आपको टैक्सेशन का पूरा वाइड नॉलेज होता है, तो आप शेयर मार्केट में भी अपना करियर बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये सब एरिया है जहां पे आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे एक जॉब का ऑफर आ रहा है, क्योंकि हर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है। और जो भी बड़े बड़े कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि फाइनेंस में सीए के टक्कर में कोई भी नहीं होता। तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट में हेड कर सकते हैं इन जगह, या मैनेजमेंट का भी आप काम कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और भारत की इकोनॉमी जब बढ़ रही है, मतलब फाइनेंस बढ़ रहा है, और फाइनेंस जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है। अब एक सीए का एक एवरेज पैकेज 8 लाख से 10 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज है, और इसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हैं, लेकिन मोटा मोटी 8 से 10 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस करियर को अपने। अब टोटल खर्चा कितना आता है, कितने साल का कोर्स है? तो लगभग ये जो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ये 4 साल का है। और 4 साल में जब आप कॉस्ट देखोगे तो 2 लाख रुपए से भी कम। आप बिल्कुल सही सुने, 2 लाख रुपए से भी कम, मतलब एक साल में लगभग 50,000 रुपए का इस कोर्स में खर्चा आता है। अब आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपए तो मेरे ख्याल से आपने 11th-12th की जो आपने जो भी स्कूलिंग आपने की होगी, तो वहां पर भी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का एक साल का खर्चा है 11th-12th जैसे कोर्स में। तो ये सीए का कोर्स है, मतलब इसमें कॉस्ट नहीं के बराबर है। कोई भी अगर एवरेज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, बिलो एवरेज है, तो भी बहुत ही आसानी से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अब सीए बनने की क्या क्या स्टेजेस है? तो बेसिकली सीए
बनने के लिए आपको 3 एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। जब आप सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करते हैं तब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कहलाते हैं। बीच बीच में कुछ जो आईटी के कोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, वो भी आपको करने पड़ते हैं इसके साथ में। जो पहला स्टेज है उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि 12th के बाद आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन का कोर्स करना पड़ता है। सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का रहेगा। इसमें एक अकाउंट्स है, बिजनेस लॉ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। अकाउंट्स बेसिकली जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वो काफी कुछ है। बिजनेस लॉ नया सब्जेक्ट है आपके लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी आपने जो 11th 12th में पढ़ा है वो है लगभग। तो ये 11th 12th प्लस कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन मिला के आपका सीए फाउंडेशन का कोर्स बनता है। सीए फाउंडेशन में एग्रीगेट पास होने के लिए 50% स्कोर करना पड़ता है और हर सब्जेक्ट में 40% लाना कंपलसरी है। मतलब ये मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है, 4 पेपर है, तो हर सब्जेक्ट में 40 नंबर भी आना चाहिए और एग्रीगेट मतलब 400 में से 200 नंबर भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। पेपर पैटर्न, 2 पेपर ऐसे हैं जो एमसीक्यू बेस रहेगा और 2 पेपर ऐसा है जो सब्जेक्टिव रहेगा। जो हमारा अकाउंट्स और लॉ है ये 2 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब आपको लिखना रहेगा, और जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स है वो एमसीक्यू रहेगा। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। पूरा पेपर वैसे ही रहेगा, 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा। और अगर जो एमसीक्यू वाले पेपर हैं उसमें अगर आपका गलत आंसर आता है तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये जो एग्जाम्स है ये एग्जाम टोटल 8 दिन में खत्म हो जाती है, हर दिन एक एक एग्जाम होता है, ऐसे करके 4 दिन में आपकी एग्जाम्स ओवर होती है। सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट कब ड्यू होगा, तो ये अभी एक बहुत बड़ी न्यूज एक आई है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक अपनी वेबसाइट में इसको ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, लेकिन काउंसिल मेंबर के अनुसार अब जो सीए के एग्जाम है ये भी अगेन बहुत बड़ा बदलाव है। अब सीए का एग्जाम साल में 3 बार होने वाला है और वो 3 बार होने वाला है। एक एग्जाम होगा जनवरी में, दूसरा एग्जाम होगा जून में और तीसरा एग्जाम होगा सितंबर में। तो ये इसका भी पर्पस केवल एक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए पहले एग्जाम साल में 2 बार होता था, अब साल में 3 बार होने वाला है। तो आप 12 के बाद, अब आप अगर पहले जब 12 के बाद वाले जो बच्चे थे वो आते थे उनको एग्जाम मिलता था दिसंबर, लेकिन अब आपको एग्जाम दिसंबर से भी पहले मिलेगा। आपका एग्जाम ड्यू होगा सितंबर। तो जी हां, सितंबर 24 को आपका एग्जाम ड्यू हो जाएगा। अब ये जो मैंने डेट यहां पे लिखी है वो अभी तक नोटिफाई इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, मैंने आपको बताया, लेकिन हर जगह ये न्यूज आ चुकी है कि अटेम्प्ट 3 होने वाले हैं। तो सितंबर 24 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के पास आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 30 अप्रैल तक, क्योंकि नॉर्मली अभी तक का रूल यह है कि जब एग्जाम होने वाली है उसके पहले 4 महीने के पहले तक आपका आईसीआई में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो जो बच्चे 30 अप्रैल तक अपने आप को रजिस्टर करेंगे उनको सितंबर का अटेम्प्ट मिलेगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो हमारे जो एक्सेल का नंबर है उसमें आप बातचीत कर सकते हैं, क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों सीए फाउंडेशन के कोर्स की तैयारी करने के लिए लगभग 4 महीने का समय आपको लगेगा। अब आप देखिए, अगर आपको पहले ही होता था कि जो दिसंबर एग्जाम होता था तो बच्चे हमारे पास दिसंबर एग्जाम के लिए एडमिशन लेने आते थे, अप्रैल में, मई में, जून में, इवन जुलाई तक बच्चे आते थे और उस समय भी तैयारी करके वो दिसंबर अटेम्प्ट दे पाते थे। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये जो बहुत बड़ा जो बदलाव हुआ है कि आपको सितंबर का एग्जाम मिला है, तो आप सोच के देखिए, अगर आप हमारे यहां अप्रैल में ज्वाइन करेंगे तभी आप सितंबर का एग्जाम दे पाएंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि अप्रैल में आपने क्लासेस स्टार्ट किया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग ये 4 महीने का पीरियड हो गया जुलाई तक। तो जुलाई तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 महीने में हम आपको कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर लगभग 1 से सवा महीने का आपका पीएल मिलेगा, तब जाके आप सितंबर में अपना अटेम्प्ट दे पाएंगे। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि अब आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि सितंबर में आप अटेम्प्ट करें तो आपको अप्रैल की जो हमारी बैचेस स्टार्ट होने वाली है
उसको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिले करोगे तो आपका सितंबर का जो अटेम्प्ट है वो सीधा जनवरी में चले आएगा, मतलब आपको 4 महीने का लॉस हो जाएगा। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, ये आपके बैच के लिए ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसका बेनिफिट उठाना है जो सितंबर में जो कोर्स आपका लॉन्च हो गया उसके लिए। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सीए बहुत ही टफ कोर्स है क्या? तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि सीए टफ कोर्स नहीं है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स होता है इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको रोज कुछ घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो यकीन मानिए, ना तो फाउंडेशन, ना इंटरमीडिएट, ना फाइनल, कोई भी टफ नहीं है। तो अब वैसे भी आप सोचेंगे, तो अगर एक ऐसा कोर्स जो आपको इतना नेम फेम दिला रहा है और इतने कम पैसों में इतनी बड़ी वैल्यू आपको दे रहा है, तो थोड़ा तो उसमें कठिनाई आनी चाहिए, नहीं तो कोई भी बन जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यकीन मानिए, बस आपको थोड़ी मेहनत करने के लिए और सिस्टमेटिक तैयारी करने के लिए आपको तैयार रहना है। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आज तक हमने 160 ऑल इंडिया रैंकर्स एक्सेल ने दिए। ऑल इंडिया रैंक जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है उसमें नेशनल लेवल पर जो रैंकिंग आती है ऑल इंडिया बेसिस पे, तो हमने 160 बार रैंक दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। और हमारा जो रिजल्ट होता है वो लगभग नेशनल रिजल्ट जो भी आता है, जैसे अगर इंडिया का रिजल्ट अगर 20% आता है, तो नॉर्मली हमारा रिजल्ट जो है वो 30% या 40% के आसपास आता है। तो हमेशा का जो रिजल्ट है वो 1.5 to 2 टाइम्स होता है हमारा। ये हमारे प्राउड ऑल इंडिया रैंकर्स 1, ये तीनों हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। और दोस्तों, जो सीए फाउंडेशन की जो अभी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है आप लोग के लिए, वो 3 अप्रैल से हमारी डेमो क्लासेस हैं। तो आपके मन में कोई भी डाउट्स होगा तो आप जरूर 3 अप्रैल को हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। आपके और भी बहुत सारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होने वाले हैं इसमें। हमारे जो क्लासेस के मोड्स हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। फेस टू फेस क्लासरूम में आप आके अटेंड कर सकते हैं, लाइव ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या रिकॉर्डेड मोड पे भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो रिकॉर्डेड मोड रहते हैं उसमें आपको एग्जाम तक सपोर्ट मिलेगा और अनलिमिटेड व्यूज है। मतलब आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार लेक्चर देखना है तो कितने बार भी आप देख सकते हैं लेक्चर्स। ये हमारे क्लासेस के फीचर्स। जो टीम है हमारी, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेडिकेटेड टीम है, और उनका जो एक्सपीरियंस है 20 साल से लेके 25 से 30 साल तक के एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है। एक्सक्लूसिव नोट्स है, हमारे जो नोट्स हैं उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी और मटेरियल को रेफर करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लासेस में हमारे डेली रिविजन्स होते हैं, हर वीक में टेस्ट होते हैं, और टेस्ट के रिजल्ट आपको दिए जाते हैं ताकि आपका इवैल्यूएशन हो पाए, आपको पता चल पाए कि आपकी कहां पे गलतियां हो रही हैं। जितने भी डाउट होते हैं वो पूरे 100% क्लियर होते हैं। डेली बेसिस पर हमारे फैकल्टीज अवेलेबल होते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। कोर्स टाइम पर कंप्लीट होता है। हर सब्जेक्ट, खासकर जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उसके समरी नोट्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसके रिवीजन वीडियोस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद में। और जब पीएल में जाते हैं तो हम पूरी कंप्लीट स्टडी प्लानिंग देते हैं ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम क्रैक कर पाएं। मतलब हम आपको एग्जाम तक सपोर्ट देते हैं फुल। दोस्तों, फेस टू फेस क्लासेस में लिमिटेड सीट्स होने की वजह से उसमें एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग ठान चुके हैं कि हमको सीए ही करना है, तो आप लोग डेमो क्लास का भी वेट मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो सीट्स है वो फिल होने चालू हो गई है, लोग एडमिशन करने चालू कर चुके हैं। तो एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। और ये जो हमारी 3 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होने वाली है उसका अर्ली बर्ड ऑफर 10% का है, और ये 31 मार्च तक का है। तो दोस्तों, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। फाइनली, आपके और भी कोई दोस्त यार होंगे जिनको सीए के कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, हमारे बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो उन तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक जो कहीं ना कहीं सीए करियर के बारे में और डिटेलिंग करेगा, वो सब लिंक मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप सीए कोर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकें। थैंक यू।